होगी तो ये भेद लिखा हुआ है। इतने मुकामों से ये जीव का संबंध होता है, तभी ये साहिब की भक्ति कोई हंस प्राप्त करता है। अब बाकी लोक की भक्ति तो बिना प्रयत्न का होता है, क्योंकि ये तो उसी का लोक। लोक की भक्ति के लिए बहुत प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदगुरु की भक्ति के लिए प्रयत्न की जरूरत, साधना की जरूरत पड़ती है, ताकि मेरी सुरति उस मुकाम पर रहे। और किसी भी अवस्था में, किसी भी समय मेरी सुरति उस अवस्था से विचलित न हो, इसी का नाम सदगुरु के मार्ग में साधन है। सदगुरु के मार्ग में यही साधन है, जिसको साहब ने ये धर्मदास साहब को बताया था। ये मार्ग है मेरे अमर लोक जाने का। ये बाद के भी कुछ कुछ संतों की वाणी में अमर लोक का वर्णन है। बाद में भी संतों की वाणी में अमर लोक का वर्णन है, लेकिन उन संतों के जो फॉलोअर हैं, मानने वाले हैं, उस शब्द को जानते नहीं कि ये शब्द आया कहां से, ये शब्द आया कहां से, ये वो जानते नहीं। जानने के कारण वहां उस सत्पुरुष की अमर लोक की साधना बताई नहीं जाती, वो बताई नहीं जाती है। तो सदगुरु के इस मार्ग में भक्ति और भेद का ये रहस्य है। लेकिन ये भक्ति और भेद का रहस्य बिरले, लाखों करोड़ों में जो बिरले हैं, उनको ये भेद का पता होता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि गंगा के बालू में कोई एकाध हीरा कोई फेंक दे तो क्या कैसे ढूंढोगे तुम उसको? कैसे ढूंढोगे? तुम ढूंढ तो नहीं सकते। जो जानकार है वही ढूंढेगा। ऐसा ही है, क्योंकि इस लोक से जीव को अमर लोक ले जाना है, तो कोई सदगुरु का हंस जो ढूंढता है वे ही हंस जाते हैं। इसलिए साहब ने कहा धर्मदास, तुम सुकृत अंश है, तुम जो है सुकृत अंश हो, नौतम अंश में एक अंश हो जाए। लेकिन इस लोक में आकर के तुम्हारी सुरति विचलित हो गई और अमर लोक से तेरा जो संबंध है वो टूट गया। मैं उसी सुकृत अंश को उस अमर लोक से जोड़ने के लिए तेरे पास आया। तब जब धर्मदास साहब को ये बोध हुआ कि ये मेरे समर्थ पुरुष हैं, ये सदगुरु हैं, ये इस बंधन को छुड़ा करके मेरी सुरति को अमर लोक ले जाएंगे, इसलिए धर्मदास साहब सदगुरु का शिष्य बने, उसकी भक्ति की। और जब उसकी भक्ति उन्होंने प्राप्त की तो फिर उसने कभी पीछे मुड़कर देखा। ये सब विधान है साहेब मार्ग, साहेब के विधि विधान है, जिसे सदगुरु कबीर साहब ने अपने वंशों को दिया। और ये भी आदेश किया कि धर्मदास, यह जो जिज्ञासु में कनिहार है, इसी मार्ग से मेरे जो हंस है वो मेरे काम को उठाएंगे। यही भेद है जिसे साहब ने निरक्षर भेद कर, क्योंकि अक्षर भेद की रचना इसी लोक में फैलेगी। तो जो भी मंत्र है, साधना है, वो इसी लोक का है, उसको अक्षर भेद कर। सदगुरु का जो उपदेश है वो नहीं अक्षर भेद का है, क्योंकि इस लोक का नहीं है, वो उस मुकाम। ऐसा सदगुरु इस जगत में आकर के अपना रूप प्रकट किए। ये
भेद को बताए। तो जगत में कोई कोई जब पिपासु है, जिज्ञासु है, उसको थोड़ी लगन लगती है कि मैं भी उस साधन को, उस सदगुरु की कृपा को प्राप्त कर पाऊं, और प्राप्त करके मेरी भी लगन वहाँ साहेब से लग जाए। ऐसा भेद और भाव एक रूप से है, जिसको प्रकट करके संतों ने, महापुरुषों ने आज जिज्ञासुओं को दिया। लेकिन इसको दो साधन, इसको समझ में दो साधन क्या है। एक साधन ये है, जब तुम ताकतवर नहीं हो तो पहले उसका लक्षण है कि ये गुरु जी का उपदेश, गुरु जी का आदेश, वैसे उसमें जुड़ जाओ। दूसरा उपदेश है तुम ध्यान में बैठो। दो तरह से तुम इससे जुड़ सकते हो। तीसरा कोई उपाय, तीसरे ढंग से आप जा ही नहीं सकते, उससे जुड़ ही नहीं सकते। ये दो उपाय। एक तो ये है कि सुक्ति को समझा लो कि ये सदगुरु का आदेश, या तो सुन के ध्यान में जाओ, तो ध्यान से पता चलेगा कि ये लोक क्या है, परलोक क्या है, विधि क्या है, विधान क्या है, जो साहेब ने कहा वो कोई है कि नहीं, या तो ध्यान में। यही जुड़ने का साधन है। बाकी लोग की ताकत इतनी है कि लोग की तरफ जाओगे तो ये साधन छूट जाएगा, ये साधन बनता है। तो ऐसे कृपा करके सदगुरु ने इस जगत में ये भेद दिया, और गुरु परंपरा से, ठीक है, पुस्तक है, पुस्तक एक माध्यम है कि शब्द ये करता है, शब्द ये, लेकिन ये आता है गुरु परंपरा से। गुरु परंपरा के बिना चित्त में ये बातें बैठती नहीं, क्योंकि चित्त संशय का खान है, मन संशय का खान है। संशय बड़ा है। हाँ, संशय जो है तुमको एक क्षण में हटा देता है। तो चित्त और मन के संशय को सद्गुरु की उपस्थिति में मुक्त करना पड़ता है। तो सद्गुरु की उपस्थिति में जिसका चित्त संशय से मुक्त होता है तो उससे जुड़ जाता है, सद्गुरु की भक्ति से वो जुड़ जाता है। लेकिन कागों के बीच में एक हंस क्या करे? कागों के बीच में एक हंस क्या करे? इसीलिए साहब कहते भोजन में गौ का है, कोई कोई हंस मान कहीं कबीर धर्मदास से खेल होता है, ये तो भोजन है। कोई कोई हंस तुम्हें मिलेंगे, वे ही हंस को तुम पार कर। हंस के मिले बिना ये पार कर सकता। इसीलिए लोक की विद्या और सद्गुरु की विद्या में फर्क। लोक की विद्या और सद्गुरु की विद्या में फर्क। लोक की विद्या में व्यवहार की ऊंचाई, व्यवहार की गहराई है। सद्गुरु के शब्द में व्यवहार और लोक से मुक्त होने का साधन, इससे मुक्त होने का साधन। मुक्ति की दो अवस्था, मुक्ति की दो अवस्था। वो अवस्था क्या है? एक तो लोक से मुक्त होने के लिए, लोक से मुक्त होने के लिए